दोस्तों 20वीं सदी में सोवियत यूनियन के चंद गौताखोर कुछ रिसर्च के लिए बिकाल लेक में उतरे। झील की गहराइयों में वो किसी किस्म की रिसर्च कर रहे थे कि अचानक उनकी मुलाकात एलियन से हुई। एक गौताखोर ने एलियन को पकड़ने के लिए उसकी तरफ नेट फेंका कि अचानक एलियंस ने अपने बचाव के लिए जवाबी कार्रवाई की। 7 गौताखोर बिकाल लेक से तकरीबन 50 फुट ऊपर उछले और बुरी तरह जख्मी हो गए। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि बिकाल लेक और एलियंस का रिश्ता काफी पुराना है। कहा जाता है कि सदियों से खला में बसने वाली ये मखलूक झील की गहराइयों में रह रही है। यहाँ पर काफी मर्तबा एलियंस और यूएफओ के बहुत से किस्से सामने आ चुके हैं। ये सब बातें लोगों की सुनी सुनाई नहीं है। रूस के पास इन तमाम बातों के सबूत और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी मौजूद हैं। किसी मुल्क की सरकारी दस्तावेज को तो हम पूरे तरीके से गलत नहीं कह सकते। दोस्तों बिकाल लेक के अंदर एलियंस की मौजूदगी इस बात का सबूत है कि इस दुनिया में इंसानों के अलावा और भी कोई मखलूक आबाद है और हो सकता है वो मखलूक हमसे ज्यादा जदीद और ताकतवर हो। इस झील को दुनिया की सबसे पुरअसरार झील माना जाता है। पूरी दुनिया का 23% ताजा पानी इसी झील में मौजूद है। ये चंगेज खान के दौर में मंगोल सल्तनत का हिस्सा हुआ करती थी। उन वक्तों के लोगों का ये कहना था कि इस झील के अंदर बदरूहें और कोई बदसूरत मखलूक आबाद है। वहीं पर कुछ कबाइल इस झील को मुकद्दस मानते थे। बहुत मर्तबा इस झील के आसपास एलियंस और उड़न तिश्तरियों को देखे जाने के दावे भी किए गए हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि इस झील की गहराइयों में 500 टन सोना छुपा हुआ है। जुलाई 2009 में रशियन गवर्नमेंट ने एक रिपोर्ट पब्लिश की जिसमें अप्रैल 1987 के एक वाकये के बारे में बताया गया था। वलेरी रोडेंटसोव नाम की एक औरत इस झील के किनारे शेटा विलेज में रहती थी। रात के तकरीबन 12:30 बज रहे थे। वलेरी अपने 13 साथियों के साथ इस झील के किनारे खैमाजन थी। तब उन्होंने आसमान में एक अजीबोगरीब और चमकती हुई रोशनी देखी। ये रोशनी एक यूएफओ से आ रही थी। इस तश्तरी का डायामीटर करीब 70 मीटर का था और तकरीबन 150 मीटर की ऊंचाई पर था। कुछ लोगों ने इस यूएफओ पर पत्थर फेंकने की कोशिश की। चूंकि वो चांद रात थी इसलिए सारी चीजें वाज़ेह नजर आ रही थी। अचानक यूएफओ तेजी से ऊपर की तरफ उड़ा और पहाड़ों के पीछे छुप गया। इस वाकये के बाद वलेरी ने यह मान लिया कि दुनिया में एलियन और उड़न तश्तरियां मौजूद हैं। सोवियत यूनियन में इस तरह का एक नहीं बल्कि बहुत से वाकयात रूनुमा हो चुके हैं। दोस्तों 2015 में साइबेरियन टाइम में एक आर्टिकल छपा। इस आर्टिकल का टाइटल एलियन एंड यूएफओज एट वर्ल्ड डीपेस्ट लेक था। इस आर्टिकल में यह पब्लिश किया गया था कि हो सकता है इस झील के नीचे एलियंस का कोई अंडर वाटर बेस बना हुआ हो जो आज भी ऑपरेशनल हो, यानी इस बेस में एलियंस आते जाते रहते हैं। इस झील के जरिए ही एलियन खला और जमीन का सफर करते हैं। इस बात की वजह से बिकाल लेक में एलियंस के कुछ सबूत भी नजर आते हैं। सर्दियों में इस झील का टेम्परेचर माइनस तक पहुंच जाता है। पानी के ऊपर बर्फ की तकरीबन 2 मीटर मोटी तह जम जाती है। इस मोटी तह के ऊपर कुछ पुरअसरार सर्कल नजर आते हैं। ये दायरे काफी बड़े होते हैं जिन्हें एरोप्लेन की मदद से भी देखा जा सकता है। साइंस ने इस सर्कल की मिस्ट्री का पता लगाने के लिए एक टीम तैयार की जिसने 2010 में यहाँ पर रिसर्च की। इन पुरअसरार सर्कल्स को लेकर बहुत से नजरिए पेश किए गए। पहले नजरिए के मुताबिक झील में मौजूद गर्म पानी की वजह से ये सर्कल बनते हैं, मगर ये सर्कल इन जगहों पर भी देखे गए जहां पर पानी काफी हद तक सर्द रहता है, इसलिए इस थ्योरी को रद्द कर दिया गया। दूसरे नजरिए में यह कहा गया है कि ये सर्कल गैस बबल्स की वजह से बन रहे हैं। पानी में गैस का इखराज होने की वजह से ऐसे सर्कल बन जाते हैं, मगर जहां पर पानी कम गहरा था उन जगहों पर भी सर्कल पाए गए, तो इस नजरिए को भी रद्द कर दिया गया। कुछ तजर्बेकार लोगों ने इन सर्कल्स को लेकर एक और नजरिया भी पेश किया। ये एक ऐसी वजाहत थी जिसे साइंसदान कभी नहीं मानेंगे। इस नजरिए के मुताबिक एलियंस के यूएफओज और यूएसओज से ये सर्कल बनते होंगे। सर्दियों में भी एलियंस खला से जमीन तक का सफर करते होंगे। पानी के अंदर बनी हुई एलियन बेस से जब वो खला में जाते होंगे तब उनकी तश्तरियों से ये सर्कल बनते होंगे। इस नजरिए में सच्चाई तो नजर आती है, मगर साइंसदानों के मुताबिक ये बस एक मफरूजा है, क्योंकि उनके पास कोई वाज़ेह तौर पर ठोस सबूत और वजाहत मौजूद नहीं है। इस झील में एलियन के मौजूद होने का सबसे मशहूर किस्सा 1982 का है। कोल्ड वॉर अपने उरूज पर थी। उस वक्त सोवियत यूनियन ने नेवल रिसर्च के लिए एक टीम तश्कील दी। तकरीबन 7 गोताखोरों को बिकाल लेक में 50 मीटर नीचे रिसर्च के लिए भेजा गया। वो गोताखोर पानी के अंदर रिसर्च कर रहे थे, तभी उनकी मुलाकात एलियन नुमा मखलूक से हुई। उनकी लंबाई 9 से 10 फीट थी। उनका कुछ जिस्म इंसानों से मिलता जुलता था, मगर वो इंसान नहीं थे। उन्होंने सिल्वर कलर के कपड़े पहन रखे थे और अपने चेहरे को एक शफाफ करवी हेलमेट से ढांप रखा था। एक गोताखोर ने इस मखलूक को पकड़ने के लिए उसकी तरफ जाल फेंका
तभी जवाबी कार्रवाई में उस मखलूक ने कोई अजीबोगरीब ताकत का इस्तेमाल किया। वो ताकत सोनार वेव्स जैसी थी और इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि सभी गोताखोर पानी से बाहर 50 फुट तक ऊपर उछले। बाहर नेवल बेस पर मौजूद टीम के मेंबर्स सभी गोताखोरों को कश्ती पर ले आए। वो तमाम गोताखोर बुरी तरह से जख्मी हुए थे। वो सब के सब डिकम्प्रेशन सिकनेस में मुब्तला हो रहे थे। इस हालत में मरीज को फौरी तौर पर प्रेशर चेंबर में रखना पड़ता है। उस दिन कश्ती पर सिर्फ एक प्रेशर चेंबर मौजूद था। इसमें सिर्फ 2 अफराद ही आ सकते थे, मगर इमरजेंसी की वजह से 2 की बजाय 4 गोताखोरों को चेंबर में रखा गया और इंतहाई मुश्किल के बाद उनकी जान बचा ली गई। मगर बदकिस्मती से बाकी 3 गोताखोरों की मौके पर ही मौत वाक़ई हो गई थी। ये एलियंस और इंसान के दरमियान आमने सामने का एक हकीकी वाकया था। इस वाकये को सोवियत यूनियन की गवर्नमेंट मीडिया पब्लिकेशन में भी शाया किया गया। ये वाकया हर दूसरी जगह सुनने और देखने में नजर आने लगा। पानी में मौजूद एलियंस जैसी मखलूक को द लेक बिकाल स्विमर्स का नाम दिया गया। रशियन गवर्नमेंट की तरफ से आज तक इस वाकये से इनकार नहीं किया गया, न ही किसी मिनिस्ट्री ने आज तक इस वाकये पर कोई तबसरा किया है। दोस्तों, तारीखी साइंसदान एलेक्सी डेवान्को का कहना है कि इस झील के करीब जितने भी फिशरमैन हैं, उन्होंने अपनी जिंदगी में कई बार इस तरह के क्रिएचर्स देखे हैं। इस झील के आसपास अजनबी ऑब्जेक्ट्स का नजर आना काफी नॉर्मल सी बात है। एलेक्सी की इन तमाम बातों को मामूली करार नहीं दिया जा सकता, क्योंकि वो अब तक 100 से ज्यादा कुतुब लिख चुके हैं और अलग अलग रोजनामचों में उनके 5000 से ज्यादा आर्टिकल्स पब्लिश हो चुके हैं। इस झील में एलियंस के देखे जाने का एक और किस्सा बहुत ज्यादा मशहूर हुआ था। निकोला क्रेव, जो कि एक माहीगीर था, वो आधी रात को इस झील के किनारे मछलियां पकड़ रहा था और वो वहां अपने कुछ साथियों के साथ बैठा हुआ था। जिस जगह से वो मछलियां पकड़ रहा था उस जगह पर झील की गहराई 1400 मीटर थी और गर्मियों में भी वहां पर दर्जा हरारत 3 डिग्री से ज्यादा नहीं होता था। आधी रात को इस माहीगीर ने किसी अजीबोगरीब क्रिएचर को पानी से बाहर उछलते हुए देखा। वो क्रिएचर डॉल्फिन की तरह पानी के अंदर और बाहर उछल कूद रही थी और झील का पानी बर्फ से भी ज्यादा ठंडा था। अगर एक नॉर्मल इंसान इस जैसे पानी में चंद सेकंड भी रहे तो उसका पूरा जिस्म जम सकता है। इस झील में जितने भी शिप कैप्टन जाते हैं वो भी कई बार ऐसे दावे कर चुके हैं कि उन्होंने इस झील के पानी में किसी अजीबोगरीब मखलूक को देखा। कई बार इस झील के ऊपर लाइट और फायर बॉल्स के मनाजिर भी देखे जा चुके हैं। कई तजर्बेकार लोगों का कहना है कि एलियंस इस झील की गहराई में पिछले हजारों सालों से रह रहे हैं। इन एलियंस को इंसानों के साथ तामुल करना पसंद नहीं है। अगर कोई इंसान इनसे राबिता करने या कैप्चर करने की कोशिश करे तो ये उनकी हालत भी सोवियत यूनियन के उन 7 गोताखोरों जैसी कर देते हैं। कहा जाता है कि एलियन अपना बेस बनाकर इस जमीन पर हजारों साल से रह रहे हैं। साइंसदानों ने इस झील में रेडार पर कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स देखे हैं जो पानी में सैकड़ों किलोमीटर की स्पीड से सफर कर रहे थे, जो पानी के अंदर सुपर स्पीड से ट्रैवल कर सके। इंसानों ने अभी तक ऐसी कोई चीज इजाद नहीं की, तो क्या वो ऑब्जेक्ट्स एलियन की डिवाइसेस हैं? इस चीज पर अभी काफी रिसर्च करने की जरूरत है कि क्या वाकई इस झील की गहराइयों में एलियंस का वजूद है। दोस्तों, बिकाल लेक और एलियन के दरमियान जो राबिता है, इसके बारे में आपकी क्या राय है?